मुझको ये भी आपको स्वागत है। इसमें मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे भी एडवोकेट हाँ। जो किसी पर्चे के मोहताज ने, जिनकी दिल्ली के अंदर एक मिसाल कायम है। हमारे साथ मौजूद है दीपक चौहान जी, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता किसान यूनियन के सुल्तानपुर माजरा विधानसभा से एक मिसाल कायम है। स्वागत आपका एबी चैनल में, दीपक चौहान जी। धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का। मैं इस मंच के माध्यम से एबीपी न्यूज के हमारे बड़े भाई श्री आदरणीय शाहिद खान जी, अन्य प्रवक्ता व रिपोर्टर, कैमरामैन सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं मुझे इस मंच में आपने शामिल करा। साथ साथ भारतीय किसान यूनियन के श्री सुखपाल सिंह सूर्यवंशी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुकेश सूर्यवंशी जी, श्री मुकेश सूर्यवंशी जी, अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा भारतीय किसान यूनियन तिरंगा, तथा अन्य पदाधिकारी, सदस्य, प्रदेश अध्यक्ष, अध्यक्ष सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं एडवोकेट दीपक, पैनल स्टैंडिंग काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हूँ। भारतीय किसान यूनियन तिरंगा का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, तथा साथ साथ लीगल कंसल्टेंट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली से हूँ। और इसके साथ साथ भारतीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्था का मैं राष्ट्रीय संगठन सचिव भी हूँ। दीपक चौहान जी, स्वागत आपका एबी चैनल में। सबसे पहले मेरे लाखों नमस्कार। हजारों करोड़ दोस्त आपको देख रहे हैं इस वक्त। हम सबसे पहले जी। अब बात करेंगे राष्ट्रीय प्रवक्ता किसान यूनियन तिरंगा की। उससे भी आप जुड़े हुए हैं और एडवोकेट भी हैं आप, बहुत सारे पदों पे आप हैं। तो यस। सबसे पहले हम बात करेंगे, बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा कठिन काम है। दीपक चौहान जी, कैसे संभव हो पाता? बहुत सारे कार्य कर रहे हैं एक साथ में आप। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता के होने के नाते हमारे साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष के अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष और तथा पदाधिकारी को मिलकर हर संभव हम उनकी मदद करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। उनकी भूमि आवंटन को लेकर के या किसी प्रकार की समस्या को लेकर के या खाद बीज पदार्थ अन्य प्रकार की समस्या को लेकर सरकार तक आवाज पहुंचाते रहते हैं, और आगे भी हम जी आवाज उनकी पहुंचाते रहेंगे। अगर उनके जी साथ कोई भी उत्पीड़न होता है, हमारे यूनियन से संपर्क करें, हमारी यूनियन पूरी उसकी मदद करेगी, उनके हर संभव प्रयास करती रहेगी। सरकार तक बात पहुंचाने के लिए या केंद्र सरकार राज्य सरकार तक, मैं भारत सरकार से स्टैंडिंग काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बनाया गया हूं, जो 11 सितंबर को मिनिस्ट्री लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट से बनाया गया हूं, अपॉइंट किया गया हूं। उनकी बातों को सरकार तक पहुंचाएंगे और उनके समस्याओं का समाधान कराएंगे। जी। दीपक चौहान जी, इस वक्त मेरे लाखों हजारों करोड़ से आपको देख रहे हैं जी। और दिल्ली से, सुल्तानपुर माजरा से आप रहने वाले हैं। और यस सर। वाकई में दिल्ली राजधानी है देश की। यस, तो हाँ, ये तो है भारत की राजधानी दिल्ली। वाकई में दिल्ली के अंदर अगर आपके पास कोई केस लेके जाए तो कैसे उसका आप मदद करोगे? समाज के लिए, समाज हित के लिए, और किसान यूनियन के आप जो है प्रवक्ता भी हैं। मैं भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूँ। साथ साथ मेरी फैमिली के अंदर हम दो भाई एडवोकेट हैं और एक बहन, तीनों एडवोकेट हैं। हम सभी जी की अपने कॉलोनी वासियों की, जे जे कॉलोनी या दिल्ली राज्य या दिल्ली से बाहर के राज्यों की हर संभव मदद करते रहते हैं। उनको हम्म, फ्री ऑफ कॉस्ट न्याय दिलाने में हर संभव मदद करते हैं। जो भी उनकी समस्या आने वाले टाइम में, अभी हाल फिलहाल में ही मेरे पास एक अंजलि हत्याकांड का जो केस था, उसमें भी हमने मदद करी। जो अच्छा। कंझावला कांड का केस था, उसमें भी हमने मदद करी। और केसेस में भी जो गरीबों के साथ जो पीड़िता थी, रेप केस में कल पीड़िता थी एक केस में, उसमें हमने मदद करी। जितनी भी मदद हम करते रहते हैं लगातार। यूं नहीं है कि हम ऊंचे नीचे गरीब भेदभाव देखें, हम सभी को एक समान देखते हैं। वाकई में दीपक चौहान जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप पहले एक ऐसे थैंक एडवोकेट हैं तो जो आप कह रहे हो, हम भेदभाव नहीं करते हैं, किसी एक वर्ग के लिए काम नहीं करते, किसी समाज के लिए काम नहीं करते। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा, मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक जो आपको इस वक्त देख रहे हैं, एक बार अपना आप मोबाइल नंबर बताएं, ताकि देश और दुनिया के लोग आपसे संपर्क कर सकें। क्योंकि आप खुल के बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, वकील वही है, केस तो वही जीतेगा यस। जो बोलेगा। जो हाँ। दिखता है वो बिकता है। यस। हाँ तो जी, अपना हाँ जी। मोबाइल नंबर बताएं सर एक बार, ताकि मैं देश दुनिया के बताता लोग आपसे हूँ। संपर्क कर सके। मेरे से किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति किसी भी टाइम बेझिझक संपर्क कर सकता है। भारतीय किसान यूनियन का सदस्य हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते, या किसी प्रकार की कोई समस्या या कोई भी व्यक्ति परेशान पीड़ित हो, मुझसे संपर्क करें। मेरा मोबाइल नंबर 9211447241 है। एनी टाइम मुझे कॉल करें, मुझसे जिसको संपर्क करना संपर्क करें।
मैं उनकी पूरी मदद करूंगा तथा अपने यूनियन की तरफ से मैं अपने सारे पदाधिकारियों के साथ उनका पूरा हर संभव उनको समस्या का समाधान करने के लिए प्रयत्न रहूंगा, तत्पर रहूंगा। तो दोस्तों इस वक्त मैं आपको सिर्फ तस्वीर दिखा रहा हूं दिल्ली से, दीपक चौहान जी एडवोकेट, जिनकी सुल्तानपुर माजरा के अंदर एक मिसाल कायम है। आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, किसी वक्त किसी समय हर पल वो सदैव आपके सेवा के लिए तैयार है। जी मैं दीपक चौहान जी, एक मेरा आपसे। सवाल, जी, मैं सर ये आपके माध्यम से एक सवाल और कहना चाहता हूँ। जी। अभी मैंने हाल फिलहाल में एक नॉर्थ वेस्ट के डीसीपी साहब को बुलाया था, और उसमें जो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जिला जज साहब की, हाँ, हमने एक अपील फाइल करी थी, जिसमें कई लोगों पे जो केस बनाए जाते हैं, फर्जी मुकदमे बनाए जाते हैं पुलिस द्वारा, उनका हम्म। रिकॉर्ड खत्म नहीं किया, उनको अपडेट नहीं किया जाता, जबकि वो बरी हो जाते हैं। फिर भी जी। लोग, पुलिस उनको criminal घोषित कर देती है कि वो अपराधी हैं, उन्होंने इतने क्राइम करे हैं, 7 मुकदमे, 8 मुकदमे, 9 मुकदमे। उन सबको लेकर के मैंने एक एप्लीकेशन फाइल करी, पुनर्विचार याचिका दायर करी जिला जज साहब के यहाँ। जिस जिला जज साहब ने मुझे उसको एक्सेप्ट करा, उसके बाद 4 जिले के डीसीपी को नोटिस किया, डीसीपी नॉर्थ वेस्ट, डीसीपी नॉर्थ, डीसीपी रोहिणी, डीसीपी आउटर डिस्ट्रिक्ट, सभी को बुलाया और सभी से स्टेटस कायम किया कि कितने किस थाने का रिकॉर्ड पेंडिंग है, कितने केस क्यों नहीं निपटाए जा रहे, इसका हमें अपडेट दो। जिस कारण हर थाने से रिप्लाई आया, रिपोर्ट फाइल हुई। उन्होंने ये कहा कि हमने, किसी ने 2,500 केस रिकॉर्ड कर दिए उसी आदेश के तहत, किसी ने 2,000 रिकॉर्ड अपडेट कर दिया, किसी ने 1,500, किसी ने 4,000। उसके साथ साथ अभी मैंने हाल फिलहाल में माननीय दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका फाइल करी कि जो व्यक्ति जिसके केस खत्म हो गए, उसको केस से अपडेट किया जाए, रिकॉर्ड को डिलीट किया जाए, और उसको तुरंत तुरंत इमीडिएटली जो कोर्ट का ऑर्डर होता है, चाहे वो एक्विटल हो, डिस्चार्ज हो, या क्वेस्ट एफआईआर हो, या कोई भी उसकी अपडेट हो, तो उसकी इमीडिएटली की जाए। तो कंसर्न इलाके के सभी डीसीपीस को या दिल्ली पुलिस को डायरेक्शन दिए गए ऑनरेबल हाई कोर्ट द्वारा कि जैसे ही कोई अपडेट आता है कोर्ट्स का, उसको तुरंत इमीडिएटली अपडेट करें। मैंने एक पिटीशन भी डाली थी जिसमें डीसीपी के द्वारा एक अपडेट होता था, जिसे कहते हैं स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। उसमें जो क्राइम लोगों का अपडेट होता है उसको अपडेट करना कंपलसरी होता है, जबकि वो कंपलसरी नहीं हो पाता। उसकी मैंने पिटीशन डाली जिसमें डीसीपी क्राइम, एससीआरबी रिपोर्ट, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने सभी थाने के एसएचओ को डायरेक्शन दिए कि अपने हैंड पे, अपने रिस्क पे लेकर, अपने जो थाने के इंचार्ज थाना प्रभारी है, सभी केसों की जांच पड़ताल करेंगे, जितने भी अपराधी रिकॉर्ड है उसको अपडेट करेंगे, कौन बरी हो गया, कौन केस खत्म हो गया, किसका एक्विटल हो गया। उसके लिए मैं असंभव प्रयास करता था, आगे भी लगा रहूंगा, तो जिसमें दोस्तों इस वक्त मैं लोगों आपको। के, जी। जी, जी दीपक चौहान जी। जिसमें लोगों के मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा के, सेक्शन 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उनके जो मौलिक अधिकार हैं उनको मिल सके, उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। कोई क्रिमिनल बनता नहीं है, ना ही किसी को उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, लेकिन जब वो पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ जो केस बनते हैं उसको हम क्रिमिनल बताते हैं, जबकि वो केस में बरी हो जाता है। कोर्ट ने भी इस पर कह रखा है, माननीय अदालत ने, जब तक हम उसे दोषी साबित नहीं कर सकते, जब तक उसका फाइनल डिसीजन ना आ जाए दोषी का। बहुत बढ़िया, बहुत दोषी बढ़िया, जब भी बहुत हम, बढ़िया मुद्दा उठाया आपने वाकई में। जब भी हम दीपक उसको चौहान दोषी जी। साबित करेंगे। दीपक चौहान जी, मेरे लाखों हजारों करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं। मेरा जी, आपसे पहला और आखिरी सवाल, जी, आप चौहान समाज को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, अपने समाज को? मैं सभी समाज को इक्वल मानता हूँ, हम्म। चाहे भानक हो, चाहे जाटा समाज हो, चाहे चौहान हो, या कोई भी समाज हो, ठाकुर हो, राजपूत हो, सभी हमारे लिए इक्वल है, सभी बराबर हैं। कानून की नजर में कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत मैं बढ़िया। एक कानून का प्रतिनिधित्व करता हूँ, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिला न्यायालयों में क्रिमिनल केस का लॉयर हूँ। मैं हर समाज के अंदर हर समाज के व्यक्ति को इक्वल मानता हूँ। समाज के दायरे में सब एक बराबर है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी को न्याय मिलना चाहिए, कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित नहीं रहना चाहिए। जी। मेरी हर संभव जितनी होती है, मैं हर संभव मदद करने को तैयार हूँ। दीपक चौहान जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, देशवासियों को 9 वर्ष के उपलक्ष्य में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं एडवोकेट दीपक चौहान, सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, भारतीय किसान यूनियन तिरंगा का राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन का राष्ट्रीय संगठन सचिव, और लीगल कंसल्टेंट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली का हूं। मैं अपने पूरे परिवार, अपने एडवोकेट परिवार या अपने समाज के परिवार की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं साथ साथ भारतीय किसान यूनियन तिरंगा
के सभी पदाधिकारियों, अध्यक्ष, सभी की तरफ से भी हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ और हार्दिक शुभकामना दिया जाता हूँ कि एबीपी न्यूज व हमारे समाज के जितने भी व्यक्ति हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने हमें इस मंच में आने का मुझे मौका दिया। मैं दसवें साथ समय साथ अपने आपको शाहिद भाई जी, जी। शाहिद खान जी और सभी संवाददाता, कैमरामैन, प्रवक्ता, संवाददाता, सभी एडिटर, सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और धन्यवाद करना चाहता हूं। तो दसवें समय आपको सिंह तस्वीर दिखा रहा हूं, एडवोकेट दीपक चौहान जी की, राष्ट्रीय प्रवक्ता किसान यूनियन तिरंगा। दिल्ली से दिखा रहा हूं सुल्तानपुर माजरा, जिनकी एक मिसाल कायम है, जिन्होंने समाज के लिए, समाज के हित के लिए, जनता के लिए निस्वार्थ भाव से 24 घंटे समाज की सेवा करते हैं। और स्क्रीन पर चल रहे नंबर से आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, देश और दुनिया के किसी भी कोने से आप संपर्क कर सकते हैं। वो 24 घंटे समाज की सेवा के लिए लगातार तैयार हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, शाहिद उसीम खान के साथ। नमस्कार।